एकदम ठीक उन्होंने कहा है। एनडीए के सभी लोगों का ये विचार है कि वक्फ बिल जिस रूप में दिया गया था आपको कमेटी को, कमेटी ड्यू कंसिडरेशन के बाद हमको जैसा पता चला है कि जितनी भी कमेटियां आज बनी है सांसदों की, और 15 दिन में 20 दिन में वो लोग रिपोर्ट दिया है, इस कमेटी ने सब लोगों से दुगना समय लिया है और काफ़ी लोगों से कंसल्टेशन किया है और उसके आधार पर उन लोगों ने रिकमेंड किया है। रिकमेंडेशन क्या किया है वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसी रिकमेंडेशन के आधार पर वक्फ बिल पेश होगा कल 2 तारीख को। हमारी भी मानना है कि जिस प्रकार से 370 का आया था, सब गुदाल कर रहे थे का भाई एक पार्टिकुलर कास्ट के प्रति बड़ा विरोध का भावना है। आज 370 को सब समझ रहे हैं ना कि क्या था, सुन गए। उसी प्रकार से ये तलाक 3 तलाक वाला मामला था, सब लोग कहने लगे कि भाई मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। आज 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं कितना सशक्त हुई है, आज हिंदुस्तान नहीं संसार जान रहा है। तो 2 उदाहरण तो आपके सामने है। उसी प्रकार से वक्फ बिल आ रहा है। वक्फ बिल में जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिनका शेय है, बड़े लोग हैं, जिसको हम लोग कहते हैं D4 डेवलप्ड 4, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिनकी संख्या 10-20% है मुसलमानों में। बाकी मुसलमान जो हैं उनके हित में है कि उनके जमीन जो दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं देश में विदेश में, उन लोगों से जमीन ले करके बाकी जो छोटे अल्पसंख्यक के लोग हैं उनमें उसको वितरण किया जाएगा, उनके लाभ के लिए काम किया जाएगा। चिकित्सालय खोला जाएगा, स्कूल खोला जाएगा, टेक्निकल कॉलेज खोला जाएगा। इस तरह से माइनॉरिटी के विकास के लिए हो रहा है। इसलिए वक्फ बिल को हम लोग समर्थन करेंगे और जो किरण रिजिजू जी ने कहा है एकदम ठीक कहा है। हम लोग तैयार हैं कि वक्फ बिल को पास करें। देखिए, आने दीजिए और डिस्कशन का पार्ट बनने दीजिए, और उसमें बहुत सारी खामियां हैं। जब वो जेपीसी में भी गया तो जो संशोधन होने चाहिए थे वो नहीं हुए, उल्टा और अमेंडमेंट हुए। और ये जो देश जिस तरह से चलता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। जो वक्फ बिल है, जिस लैंड की बात कर रहे हैं, जब चर्चा में आएगा तो बातें होंगी। ये कम्युनिटी डिसाइड करती है, ना कि गवर्नमेंट। तो इसको आने दीजिए, डिस्कशन का पार्ट बनने दीजिए, और निश्चित तौर से ये देश के सेकुलरिज्म के लिए सही नहीं। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वक्फ बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है, और कभी भी उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया। और अभी भी जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था, और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी, और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। और उसमें ये जरूर हम लोग की तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है, सरकार है, इसको ध्यान में रखेगी। सर, साथ ही अखिलेश यादव हुए, कांग्रेस की इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी की दलाली करने की जरूरत है, इसको अपोज कर रहे हैं। भाई ये लोग बताइए ना, जिस स्टेट से मैं आता हूं सबसे बड़ा दंगा, भागलपुर दंगा कांग्रेस के टाइम में हुआ, पूछिए उनसे। और उसके बाद 15 साल आरजेडी की सरकार थी और न्याय नहीं मिला किसी मुसलमान को। नीतीश कुमार आए, उसके बाद लोगों को न्याय मिला। ट्रैक रिकॉर्ड है ना काम करने का। ये वोट लेते रहे और इनका इंटरेस्ट कभी सर्व नहीं किया। इतना मैं जरूर बता देना चाहता हूं आपके ही माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, नीतीश कुमार की राजनीति और जब तक है उनका इंटरेस्ट
प्रोटेक्टेड रहे। सर, बिहार इलेक्शन जिस तरह से आ रहा है, इसमें भी सवाल उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार हुए, चिराग पासवान हुए, जयंत चौधरी, इन लोगों ने सपोर्ट ना किया होता तो बिल ना आता। इस पर क्या कहना चाहिए? भाई, मैंने कहा ना कि पहले भी अमेंडमेंट इसमें हो चुका है, आम मुसलमानों का फायदा हो, यही न है। तो और एक बार आने तो दीजिए क्या आता है उसमें। थैंक यू। वक्फ अमेंडमेंट बिल संविधान के खिलाफ है और जेडीयू जैसी सेकुलर पार्टी को, टीडीपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। देखिए, जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया, और न्याय ही नहीं दिया, जो बेवा हो गई थी उन सबों को आज तक वो पेंशन दे रहे हैं। तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार जी को। सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है, न मुसलमानों से मतलब है, उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके, कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी, हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। रहेगा, और जो भ्रम फैलाया जाना विपक्षी पार्टियों के द्वारा, उसको जरा ध्यान दिया जाए। इसी मसले की बात क्यों करें? देश में इससे पहले भी कई बार ऐसे मसले हुए हैं जिसमें हमारे विपक्ष के लोगों ने कंफ्यूजन का फायदा लेने का प्रयास किया है। कैसे भावनाओं को भड़काया जाए, लोगों में द्वेष फैले, कैसे कंफ्यूजन हो और इसका राजनीतिक लाभ विपक्ष के लोगों को मिले, ये उनकी प्राथमिकता में शामिल है। जयराम रमेश